अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत के साथ होंगे इंशाल्लाह ताला जी। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं सब कि किन किन की तरफ ऐसी सर्दी आ गई है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, जैसे सर्दी पहले आई थी फिर वापस चली गई, वो भूल गई थी शायद, और फिर दोबारा आई है। और अब तो इतने मज़े की सर्दी लग रही है ना मुझे आज के दिन स्पेशली, कि मैं आपको अपने अल्फाजों में कैसे बताऊँ। एक्चुअली ये हुआ कि मेरी ये वाला मंथ है ना हमारे लिए, ये जो नवंबर का मंथ है ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, सुपर स्पेशल मंथ है ये मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए। तो इसी स्पेशल को और ज़्यादा स्पेशल बनाने के लिए रात को ही मेरी फैमिली आ गई और उन्होंने मुझे ऐसे ही ना जैसे छापा मारा मेरे घर पे, मुझे एक अचानक से मुझे सरप्राइज़ दिया जो कि कोई डिसाइडेड नहीं था, कोई भी हमारी बात नहीं इस तरीके से हुई थी कि मम्मा आएंगी, सिस्टर आएगी, भाई आएगा, कोई ऐसा डिसाइड नहीं था। ऐसे ही हम लेटे हुए थे क्योंकि जैसे रातें हो गई हैं तो ना जल्दी से हम खाना पीना खा पी के ना बस अपने अपने बेड पे चले जाते हैं। तो अभी हम रेस्ट कर रहे थे तो साथ ही जी बेल हुई, डोर बेल, और हम गए और मम्मा वगैरह सब आए हुए थे। तो इतनी खुशी हुई इतनी ज़्यादा खुशी हुई, तो बस जी फिर हम डिसाइड ही नहीं कर पाए कि मैं पूछ भी नहीं पाई कि खैरियत है। अभी इस तरह ज़ाहिर बात है जब आपके घर कोई आता है तो बात इस तरह हुई। तो फिर मेरी सिस्टर ने कहा कि अभी अयान की बर्थडे थी और तुम्हारा भी एक फंक्शन था, तो फिर हमने कहा चलो भी हम आज हमको सरप्राइज़ देते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मोस्ट वेलकम। बड़े बातें शातें की हमने, दूध पत्ती बनाई, जैसे कि मेरे घर में चाय नहीं पी जाती है ना। तो उसके बाद जी हमने लेट नाइट तक हम बातें करते रहे। बातें करने के बाद जैसे हम सोए हैं, सुबह उठी हैं, तो भाई ने कहा नमाज तो स्पेशल सा नाश्ता। मैंने कहा चलें ठीक है। तो यहाँ पे जी मैंने वल्लों वाले पराठे बनाए थे, इतने क्रिस्पी, इतने कमाल के पराठे हैं ना, ये मैं अपने व्लॉग में काफ़ी बार सिखा चुकी हूँ, इसलिए मैंने ना पूरी डिटेल से वीडियो नहीं बनाई, फिर भी करते करते बन नहीं गई है डिटेल से। और जैसे ही अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पराठे बन गए तो ये देखिए जी, ये पाए का सालन हो गया गर्म। अच्छा, स्टोरी तो सुनी नहीं आपने पूरी। ये पाए का सालन मम्मा लेकर आई थी घर से बना के। देखिए माएँ क्या होती हैं ना, वाह भी वाह, माओं का तो बस फिर माएँ कहती हैं भी हम बेटियों के घर जा रहे हैं, ये भी लेती जाऊँ मैं, ये भी लेती जाऊँ, ये भी लेती जाऊँ, जैसे सबकी माएँ करती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मम्मा जब मेरी तरफ आती हैं तो मेरे बच्चों की डिमांड की चीज़ें बना के लेके आती हैं। कि जैसे अयान खाता है गुड़ वाले चावल, मम्मा कहती हैं अयान मैं तेरे लिए गुड़ वाले चावल बना के ले आऊँ, बेटा मैं तेरे लिए सैंडविच बना के ले आऊँ बड़ा करती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे नानियाँ और दादियाँ सब बहुत प्यार करती हैं सबको, और मैं समझती हूँ कि मेरे से ज़्यादा मेरी मम्मा ना मेरे बच्चों को प्यार कर रही होती हैं, जिसमें मुझे थोड़ा सा होता भी है मम्मा मुझे भी ज़रा इग्नोर ना किया करें। तो बहरहाल जी यहाँ पे मम्मा पाए का सालन बना कर लेकर आई थी और हलवा थोड़ा सा मैंने घर में बनाया था। बाकी बाहर जाके ना भाई स्पेशली सबके लिए हलवा पूड़ी का नाश्ता लेकर आया और नान चने का, बड़ा ही मज़ा आया। गरम गरम हम लोगों ने नाश्ता किया। और मैं कहती हूँ ये फैमिली टाइम होता है ना, ये बड़ा ही कीमती टाइम होता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। मेरी पूरी दुनिया जहान की जो फैमिली है ना, वो मेरी मम्मा है, मेरा भाई है, मेरी बहन है, और अल्लाह का शुक्र है मेरा ससुराल है और मेरे हस्बैंड है, बस। और बाकी सारे बाद में, मेरी फैमिली के बाद में, अल्लाह का शुक्र है सारे बच्चे इतने खुश थे ना, और आज आपको भी लग रहा होगा कि मैं भी इतनी खुश हूँ, क्योंकि ना कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि जिनको देखकर आप बहुत ज़्यादा फ्रेश फील करते हो, बहुत ही ज़्यादा आप जैसे भी रिलैक्स फील करते हो। तो बस ये वही लोग हैं। एक होता है ना, एक आपको एक तवीज़ मिल जाता है। एक मैंने एक बार कहीं बात सुनी थी कि कुछ लोग होते हैं एक जैसे भी तवीज़ के तौर पे होते हैं, तो जब आप उनको देखते हो तो आप फ्रेश फील करते हो। तो बस जी मेरे ये छोटे छोटे मुन्ने मुन्ने मेरे सारे बच्चे और मेरी फैमिली, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाती हूँ, एक आपकी एक लाइफ थोड़ी सी चेंज हो जाती है और बड़ा ही मज़ा आता है। और यहाँ पे सब ने इतने मज़े का नाश्ता किया ना, इतने मज़े का नाश्ता के बस। और यहाँ पे इतना ज़्यादा मजाक हो रहा था, सारे कहते ठहर ठहरो अनम ने वीडियो बनानी अल्लाह का शुक्र है, सबको पता है कि ज़ाहिर बात है मेरा यूट्यूब चैनल है और मैंने सबके साथ, अपनी फैमिली के साथ भी तो सब कुछ शेयर करना होता है ना। तो बस यहाँ पे ना यही शेयर हो भी, यही भी मैं अपनी वीडियो बना रही थी और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो आप लोगों को पता चलेगा कि आज मेरे घर क्या हुआ और क्या होने वाला है इंशाल्लाह ताला। तो यहाँ पे जी नाश्ता करते करते ना सब ये डिसाइड कर रहे थे कि नेक्स्ट अब क्या करना है। मैं तो हैरान थी, मैंने कहा अब नेक्स्ट का अब क्या तुम लोगों ने प्लान किया होगा, तुम लोग बताओ मुझे। तो इनका ना कुछ और ही प्लान था, ये सारा घर से डिसाइड कर कर आए थे। तो जब तक ये डिसाइड करते तो मैंने यहाँ पे बना ली चाय। और ये देखें जी, अच्छा ये मेरे हस्बैंड लाहौर गए थे और लाहौर से ये लेकर आए थे केटल, ये ग्लास केटल है, बड़ी ही ज़बरदस्त है, इसे हम केटल ही कहेंगे। तो ना
बहुत सारी चीज़ें होती है ना कि आप वो चीज़ ले लेते हो, या फिर आप कभी कभी व्लॉग बना रहे होते हो और आपको पता नहीं चलता कि आपने इसको क्या कहना है। बहुत बार मेरे से तो स्पेशली इतनी बार ऐसा होता है ना कि मैं इतनी कंफ्यूज हो जाती हूँ। फिर जब मैं पूरी अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर लेती हूँ उसके बाद सोचती हूँ ये तो मैंने कहना नहीं था, चलो मैं कोई बात नहीं, मेरी अपनी फैमिली है, कोई बात नहीं। तो ना यहाँ पे मैंने चाय बनाई, चाय बना के बस हमारे घर में थोड़ी थोड़ी चाय पीते हैं तो इसी हिसाब से मैंने ना इतनी चाय बना ली। ठीक है, यहाँ चाय बनाई तो मुझे फिर याद आया इतना अच्छा मौसम है। सिस्टर ने कहा नहीं 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 नहीं, हम अभी ठहरो ठहरो ठहरो, बाहर जाके चाय पीते हैं। बाहर मीन्स के भी जैसे भी ऊपर मेरी किचन है, मैं ऊपर काम कर रही होती हूँ ना सारा, तो फिर हम बाहर आए और बाहर ये इतना कमाल का सीन था, इतना मज़ा आया ना, और चाय पीने का तो इतना मज़ा आया कि मैं कहती हूँ कि बस। और मेरी हेल्पर भी आई हुई थी, वो भी, क्योंकि मैंने उनको भी ना फ़ौरन ही सुबह यान को भेज दिया था कि भाई नाश्ता बाजी मेरी तरफ करना है आज आपने। तो कोशिश होती है मेरी कि जब मेरे घर में छोटे मोटे इवेंट्स होते हैं तो मैं उनको ना जल्दी से बुला लेती हूँ अपनी तरफ ही ना। तो ज़रूरी नहीं होता कि काम ही उनसे करवाना है, बाकी खाने पीने में भी ज़रा मैं उनको कह देती हूँ चले बाजी आप टाइम से आ जाना। तो यहाँ पे जैसे हो गया तो हमने यहाँ डिसाइड किया ऐसा करते हैं कि काफ़ी टाइम हो गया मेरी ना फैमिली इकट्ठी नहीं हुई, मेरे ससुराल वाले इकट्ठे नहीं हुए भी, यहाँ पे नहीं आए और हमने कोई गेट टुगेदर नहीं किया। तो यहाँ पे जी हमने ना, मैंने अपने कपड़े निकाले वहाँ पे जल्दी से सुबह ही, फिर हमने फ़ोन कर दिया क्योंकि ये जैसे भी लंच टाइम है, ठीक है, तो वहाँ पे हमने फ़ोन कर दिया टाइम से भी 1-1.5 घंटे में आप यहाँ पे पहुँचे। वो मेरी फैमिली फ्रेंड्स जो मेरे बहुत ज़्यादा करीब हैं वो आई और मैंने उनको बुलवाया, और कुछ मेरी फ्रेंड्स थी जो यहाँ की, 1-2 फ्रेंड्स हैं मेरी, ज़्यादा मैं फ्रेंड्स नहीं बनाती हूँ, ज़्यादा मैं इतने रिश्तेदारियों में नहीं जाती हूँ क्योंकि बस फ्रेंड्स मैं कम ही बनाती हूँ। जब इंसान को पता चल जाए ना कि फ्रेंड्स फ्रेंड ही होती है तो बस फिर कम ही रखो, ताकि उन्हीं के साथ ही आप अपनी लाइफ को अच्छा बैलेंस करके ले चलो, ठीक है। तो यहाँ पे जी मैंने उनको भी बुलवाया और बड़ा ही मज़ा आया। अच्छा, बस यहाँ पे ये हुआ कि मेरे बच्चे जो है ना, मैंने कहा तो था कि यहाँ पे ना हमने सुबह ही ऐसे डिसाइड कि चलो भी अयान की बर्थडे का करते हैं। फिर बहरहाल जो फैमिली है मेरी वो कहती कि अनम हमने भी रात तक नहीं रुकना, तो फिर हमने डिसाइड कर लिया कि चलें ठीक है हम ना बाहर ही कहीं खाना खाते हैं, क्योंकि घर में बना बना के ना भी मैं भी थोड़ी सी ज़रा हो गई थी, और सिस्टर कह रही थी नहीं है ना घर में कुछ नहीं करना। मैं कहा चलो ठीक है जी बाहर ही चलते हैं। तो फिर हमने डिसाइड किया कि चलें हम लंच टाइम सबको, मेरी सारी फैमिली भी आई थी, मेरे ससुराल से मेरी क्लोज जो हैं वो अल्लाह का शुक्र वो सब आए थे। तो बड़ा ही मज़ा आया, बड़ा अच्छा लगा, आपकी फैमिली गेट टुगेदर होता है, बड़ी पुरानी बातें छेड़ी जाती हैं, मजाक होते हैं, बड़ा अच्छा लगता है ना। यही तो आपके रिश्ते हैं जो आपको खुश करने वाले होते हैं ना, और जिनको देख कर आप खुश होते हैं, अल्लाह का शुक्र है। और तो फिर ना हमने डिसाइड किया कि चलें अयान की बर्थडे तो करनी थी, वो बाद में कर लेंगे। तो जो अल्हम्दुलिल्लाह ये महीना ना मेरे लिए इसलिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि ये नवंबर का जो महीना था जो गया अभी, ये तो दिसंबर स्टार्ट हो गया ना, नवंबर के महीने में 1 नवंबर को मेरे हस्बैंड की बर्थडे होती है अल्हम्दुलिल्लाह, और 19 नवंबर को मेरी हैप्पी एनिवर्सरी होती है अल्हम्दुलिल्लाह, और 26 नवंबर को अयान हुआ था माशाल्लाह से, ठीक है। तो मैंने कहा चले ठीक है कोई बात नहीं, मैंने एक आपको पार्टी देनी है ना, तो ऐसा करते हैं कि हम ना मेरी शादी की हैप्पी एनिवर्सरी चलें भी उसका लंच करवा लेती हूँ। तो यहाँ पे ना पहले हमने जो वैसे जो डिसाइड किया हुआ था, फिर हमने यहाँ पे इनको कहा था कि हमने बर्थडे का यहाँ पे करना है। तो मैं केक तो नहीं मैंने बनाया था क्योंकि वो मैं बाद में बनाऊँगी, ऐसा कभी नहीं होता है कि मैं अपनी शादी का केक ना बनाऊँ, नहीं ऐसा नहीं होता, बच्चों के लिए भी और अपनी शादी का भी केक मैं हर साल लाजमी बनाती हूँ। तो यहाँ पे सारे डिसाइड करे थे कि क्या करें, यहाँ पे प्लानिंग हो रही थी बैठ के भी क्या किया जाए, तो अभी सब कुछ आपको दिखाते भी हैं। तो पहले तो हमने डिसाइड किया था ना कि हमने यहाँ पे हैप्पी एनिवर्सरी का, उन्होंने वहाँ पे ना पूरा सेटिंग किया। पहले तो हमने बर्थडे का कहा था, पहले वो सेटिंग होगी, उसके बाद नहीं हमने कहा चलो भी ऐसा करते हैं भी इसको चेंज करवाते हैं। तो हैप्पी एनिवर्सरी बड़ा अच्छा लिखा हुआ था वो लाइटिंग वाला, तो वो वहाँ पे था। तो उसके बाद फिर हमने सोचा कि हैं ये भी नहीं, फिर वहाँ पे ना सारी ऐसे टेबल आपने देखा ना अभी सारा ऐसे बिल्कुल सीधा सा टेबल लगा हुआ था। तो फैमिलीज़ में जैसे जेंट्स, अब हम थोड़ा सा ज़रा कहते हैं कि लेडीज़ अलग बैठें जेंट्स अलग बैठें, तो फिर हमने डिसाइड किया कि नहीं, हम हॉल के अंदर एक रूम था वहाँ पे फिर हमने सेटिंग करवा ली थी, क्योंकि मैंने कहा केक तो मैंने बिल्कुल भी नहीं बनवाया ना, सॉरी बनाया नहीं है, ना ही मैंने लिया, ना ही इन्होंने कहा कि नहीं केक रहने दो बाकी ना हम सब, क्योंकि हम सब ना एक सिंपल हम सब लोग थे, ठीक है, कोई ऐसे नहीं था कि जो हो कि भी कुछ ऐसा। तो यहाँ पे हमने पहले
भी सेटिंग करना सोचा था। तो यहाँ पे जैसे जेंट्स भी लेडीज सारे इकट्ठे हैं, तो वो फिर हमने कहा कि ऐसा करते हैं कि यहाँ पे हम बाद में कर लेंगे हम खाने का ना सामने इसके ऑपोजिट था एक रूम, वहाँ पे हमने डिसाइड कर लिया। ये था पहले, ये हमने सारी सेटिंग करवाई थी, बड़ी ज़बरदस्त इसकी सेटिंग थी और बड़ा अच्छा लग रहा था। तो पहले तो हमने कहा यहाँ खाना, उसके बाद हमने ज़रा माइंड थोड़ा सा चेंज कर लिया और यहाँ पे जाके जो हमें छोटे छोटे मुन्ने मुन्ने बच्चों ने जो तंग किया है ना, उफ, कभी कहीं चले जाएं, कभी स्टेयर्स पे चले जाएं, कभी कहीं चले जाएं। तो हमने कहा चलो ऐसा करते हैं, बच्चों को पकड़ते हैं, संभालते भी हैं और साथ साथ हम थोड़ी सी ज़रा अपनी कैट वॉक कर लेते तो यहाँ पे हमने थोड़ी सी मॉडलिंग कर ली भी। तो यहाँ पे जी सारे बच्चों को पकड़ते पकड़ाते ना, तो ये वाला हमने रूम कह लें या हॉल कह लें, यहाँ पे ना ये हमने बुक करवा लिया। अच्छा, मैंने यहाँ पे ना 25% का अरेंजमेंट करवाई थी। तो यहाँ पे ना मैंने बिल्कुल भी कैमरा नहीं घुमाना, क्योंकि जो जितनी मेरी फैमिली फ्रेंड्स हैं और मेरे ससुराल वाले हैं वो बिल्कुल सिंपल पर्सनैलिटी वाले लोग हैं। वो कैमरे शैमरे को ना थोड़ा सा ज़रा घबराते हैं, क्योंकि मैं जानती हूँ उन्होंने मुझे नहीं रोका, ठीक है, वो मुझे कभी भी नहीं रोकती हैं। मेरे ससुराल वाले या मेरी फैमिली फ्रेंड्स हैं वो कभी नहीं रोकती हैं। बहरहाल मुझे नहीं अच्छा लगता कि हर किसी के सामने आप कैमरा लेके खड़े हो जाओ। तो बस मैंने अपनी फैमिली की बनाई है और बाकी किसी की नहीं बनाई। तो आज हैप्पी एनिवर्सरी थी, तो मैंने कहा चलें एक आप लोगों के साथ, और मेरे हस्बैंड भी सुनेंगे ये बात, मैं उनके लिए भी कहती हूँ कि मैं ये कहना चाहती हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है ना शादी में एक, वो होती है रिस्पेक्ट। ये जो इश्क प्यार मोहब्बत जो होता है ना, ये मैं कहती हूँ बहुत अरसे बाद जाके, बहुत देर बाद जब आपकी मियाँ बीवी की बड़ी अच्छी जैसे भी बाउंडिंग हो जाती है, उसके बाद जाके ना आपका लव बनता है, फिर लव बनता है। और वो आपको पता है वो लव है वो कब बनता है, जब आप एक दूसरे की इज्जत करते हैं, जब आप एक दूसरे के फैसलों की रिस्पेक्ट करते हैं, आप एक दूसरे की खुशी का एहतराम करते हैं, तब जाके वो लव बनता है, ठीक है। उसके बाद आप कहते हो हाँ भी इनमें लव है और हाँ जी, मुझे बहुत सारे कमेंट्स आने वाले हैं व्हाट्सएप पे, अनम तुम्हारे हस्बैंड क्या करते हैं, अनम तुम कैसे मैनेज करती हो, अनम तुम ये, अनम तुम वो, मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, ठीक है। मैं बस सबको ना एक ही बात कहूँगी अगर आप लोग चाहती हैं ना कि आपके हस्बैंड बहुत ज़्यादा अमीर हो जाएं और आपके पास पैसा ही पैसा हो, बस ये चीज़, ठीक है, आपने गौर से सुनी ना मेरी बात, कि अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके हस्बैंड बहुत अमीर हो जाएं, आप बहुत अमीर हो जाएं, तो बस जी बचा लें जी जान माज जान माज बचा लें और अपने मियाँ के लिए दुआ करें, शौहर के लिए। क्योंकि मैंने कहीं सुना था, तब से मैं ऐसा कर रही हूँ, ठीक है। हम ये नहीं इतने ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हैं। मैंने सुना था कि जो शौहर की जो दौलत है ना, वो बीवी की दुआ में है। तो बस जी मैंने कहा अल्लाह जी अब तो मैंने सब कुछ लेके ही हटना और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला सबके शौहरों को सेहत वाली ज़िंदगी के साथ उनके सरों के ऊपर इंशाल्लाह सलामत रखे, इंशाल्लाह ताला सेहत वाली ज़िंदगियां दे। मियाँ बीवी का ये बड़ा ही प्यारा रिश्ता है और ये प्यारे रिश्ते के साथ ही तो हमारी ज़िंदगी प्यारी गुजरती है। तो यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे हमने क्या रखा था, यहाँ पे हमने टिक्का बिरयानी रखी थी, साथ हमने मलाई टिक्का रखा था और साथ हमने कबाब रखे थे, बीफ कबाब रखे थे, ठीक है। और साथ हमने डिज़र्ट में रखी थी रेशन सैलेड और खीर भी थी, बहुत सारी चीज़ें ना बता रही हूँ आपको कि मैं फुल उनकी वीडियो नहीं बना पाई हूँ। तो बहरहाल जी बस जाते हुए जो मेरी क्लोज़ फ्रेंड थी वो बस मेरे साथ थी, बाकी जो ससुराल वाले वो मेरे पीछे पीछे थे, क्योंकि मैं थोड़ा सा आगे रहती हूँ, मैंने वीडियो बनानी होती है, तो बस मैं अपनी फैमिली को ही बीच में लेकर आती हूँ। मुझे नहीं अच्छा लगता कि कोई मुझे कहे कि नहीं 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 है ना मेरी वीडियो नहीं बनाना, इन चीज़ों से भी मैं बहुत ज़्यादा डरती हूँ। तो मैंने कहा चले आप चले मैं आती हूँ तो ये वाली जो है ये मेरी फ्रेंड्स थी, बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड थी, और जो आई हैं उनका भी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और जो नहीं आ सकी उनके लिए कोई बात नहीं है, उन्होंने मुझे कहा था कि ना भाई तुम अगर 2 दिन पहले बताती तो कोई बात नहीं, इंशाल्लाह मैं घर में करूँगी, तो फिर तुम्हें घर का खाना पड़ेगा ठीक है जी। तो यहाँ पे ना आज मुझे बहुत मज़ा आया, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला सबको ऐसी खुशोबाद रखे इंशाल्लाह ताला। बहुत मज़ा आया मेरी फैमिली के लिए, मेरे लिए, मेरी मम्मा के लिए, मेरे भाई के लिए भी आपने बहुत सारी दुआएं करनी है, और अल्लाह ताला सबको हमेशा खुशोबाद रखे। ये थी जी मेरी हैप्पी एनिवर्सरी का एक छोटा सा लंच और जो फैमिली गेट टुगेदर, जिसमें बहुत हमें खुशी हुई, बहुत मज़ा आया। आज तो मैं लगातार नॉन स्टॉप बोली जा रही हूँ, आज मैं खुश बहुत ज़्यादा हूँ, अल्लाह का शुक्र है। ओके जी, नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं कोई कुकिंग के साथ, ठीक है। आज ना कुकिंग थी, ना बेकिंग थी, ना कोई चीज़ थी, तो इंशाल्लाह ताला जी नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।